40 सालों से दो परिवारों के बीच खूनी जंग। 18 जनवरी को अनिल विश्नोई निवासी महादेव नगर बनाड़ जोधपुर की हत्या खेड़ी सालवा गांव में कर दी गई। इस हत्या के पीछे वजह वो 40 साल पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। बताया जा रहा है 40 साल पहले थानाराम सोऊ ने अनिल के दादा की हत्या कर दी थी। वापस इस हत्या का बदला लेते हुए 15 अगस्त 2018 को अनिल ने थानाराम सोऊ की हत्या कर दी। थानाराम सोऊ की हत्या का बदला लेते हुए 18 जनवरी को थानाराम सोऊ के परिवार वालों ने अनिल की हत्या कर दी। अनिल के विरुद्ध विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है। पुलिस थाना मंडोर, डांगियावास, कुड़ी बक्ताशनी, चामू, नागोरी गेट, रातानाडा, बनाड़, उदय मंदिर इस मर्डर प्रकरण का खुलासा करते हुए एक मुलजिम तथा एक विधि से संग्रहित बालक को 24 घंटे के भीतर दस्तयाब कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए डीसीपी अमृता दुहन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनते हैं डीसीपी अमृता दुहन ने क्या कहा। जो है तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि गांव खेड़ी सालवा, थाना डांगियावास, जिला जोधपुर, पूर्व जोधपुर कमिश्नरेट में एक फायरिंग करके मर्डर किया गया है, जिस पर तुरंत सीपी सर के निर्देशानुसार मौके पर मैं स्वयं पहुंची और पूरी हमारी टीम पहुंची। एफएसएल, डॉग स्क्वाड और जो एमओबी टीम को बुलाया गया। पता चला कि अनिल लेगा नामक युवक का फायर आर्म्स के माध्यम से कनपट्टी पर फायर करके और उसका मर्डर कर दिया गया था गांव में। तुरंत जो टीम्स गठित की गई, एफआईआर ली गई। एफआईआर में 2 आरोपी नामजद किए गए। पूरे रात भर के प्रयास के बाद आज हम सुबह उनको डिटेन करने में कामयाब हुए हैं। जो आरोपी हैं और जो मृतक है, इनके परिवार में पिछले कई वर्षों से आपसी रंजिश चल रही थी। आज से करीबन 40-50 वर्ष पूर्व मृतक अनिल लेगा के परिवार में दादाजी का मर्डर हुआ था, जिसमें जो आरोपी हैं उनके पिताजी थानाराम, उनके दादाजी थानाराम आरोपी थे। 15 अगस्त 2018 को अनिल लेगा द्वारा थानाराम की फायर करके उनका मर्डर कर दिया गया था। अब ये जो थानाराम के मर्डर में जितने आरोपी थे, काफ़ी अरसे से ये बाहर थे बेल पर। कल किसी साथी, युवा साथी का कोई शादी का समारोह के खाने में अनिल लेगा और उसके दोस्त आए हुए थे, तो मौका पाते ही थानाराम के पोते, उन्होंने गांव के बाहर तिराहे पर, जहां पर इनकी गाड़ियां रुकी हुई थी, वहां पर मौका देखते ही फायर किया, जो कि सीधा अनिल लेगा की कनपट्टी पे लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने जो मुख्य 2 आरोपी थे, थानाराम के पोते विष्णु व उसका नाबालिग भाई, उन दोनों को डिटेन कर लिया है। मैम, क्या इनकी जो प्रारंभिक शुरुआत जो है अदायगी, वो किस बात से शुरू हुई और किस तरीके से 3 मर्डर हुए? बिल्कुल, ये आपको मैंने अभी बताया भी है कि ये करीबन 40-50 वर्ष पुरानी रंजिश है और इनकी बस बोलचाल को लेकर ये तब एक मर्डर, तब एक्सीडेंटल वो मर्डर हुआ था। सिर पे लाठी लगने की वजह से अनिल लेगा के जो दादाजी, उनका मर्डर हुआ था। उसके बाद उसी रंजिश को लेते हुए 2018 में अनिल लेगा ने फायर करके और थानाराम की हत्या की और उसी क्रम में कल थानाराम के पोतों ने अनिल लेगा की हत्या की। अनिल लेगा की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में जोधपुर ग्रामीण में करीबन 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि 302, 3 मुकदमे 307 के और एनडीपीएस के मामले भी हैं। ये थानाराम के पोते भी आपराधिक रिकॉर्ड है उनका? नहीं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मैडम, लाठी से शुरू हुई बात अब बंदूक तक आ गई है। क्या लगता है कि जेल के अंदर परिवारजनों को या जो मुलजिम है उनको कोई ऐसी एजुकेशन दी गई, जेल में सुधार के लिए भेजा जाता है? क्या सुधार की कोई कार्रवाई हुई है? आगे पुलिस कोई कार्रवाई करेगी इस विषय में? देखिएगा, जेल में हमेशा एक ये करेक्शनल फैसिलिटी है और काफ़ी नवाचार भी किए जाते हैं जेल में, किंतु बाहर आने के बाद फिर वो आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ जाते हैं अपराधी। इसके लिए लगातार जो जेल अपना विभाग है वो भी प्रयासरत है
और पुलिस भी अब इन जैसे अभी हुई है, फायरिंग हुई है, और इसमें जो दोनों पक्षों का एक बिल्कुल खुल के जो रंजिश है वो सामने आई है, तो उस पर हम बिल्कुल इस चीज़ में ध्यान रखेंगे कि कभी कोई आगे इस तरह की घटना नहीं, अधिकाधिक जो इसमें कार्रवाई होगी, दबिश दी जाएंगी सभी जगह पे, ताकि जो अवैध हथियार है उन पर हम कार्रवाई कर सकें। और अगर कोई इस तरह का लगातार जो हमारी प्रेजेंस है गांव में, बीट कांस्टेबल, बीट प्रभारी के माध्यम से ज़रूर हो, आसूचना आकलन, हमारा जो आसूचना संकलन है उसको और ज़्यादा हम मजबूत करेंगे। दो जनों को नामजद किया गया था, क्या दोनों उन्हीं को पकड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जो स्वचालित था या मैडम जैसे कटाधार कहाँ से लाया, कितने पैसे? उसके अभी वो अनुसंधान में हमें पता चलेगा। अभी जैर अनुसंधान है, तफ्तीश, अभी उनसे डिटेल में पूछताछ के बाद और वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मृतक के दोस्तों के पास भी हथियार थे मैडम, जो गाड़ी में? सूत्र बताते हैं उनके पास भी हथियार थे सामने। देखिएगा, हमें अभी मौके से हमें एफएसएल टीम से 4 खाली केस प्राप्त हुए हैं, और अभी एफएसएल पूरी डिटेल, क्योंकि खुला और गांव का जो है खेत आसपास है रोड के, तो भी पूरी डिटेल और सर्च कर रही है। अभी वो जो 4 फायर हुए हैं वो किन किन हथियारों से हुए, वो एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ उसमें बता पाएंगे। मैम, ये कहाँ भाग गए थे और कहाँ से पकड़ा, आगे कहाँ भागने की इनकी योजना थी, कुछ ऐसा कुछ? ये वापस यू टर्न लेकर गांव की तरफ ही आए, जहां पर क्योंकि घटना स्थल पर इनकी गाड़ी पर पथराव भी हुआ था मृतक पक्ष के द्वारा, तो ये वापस अपनी ढाणी में आकर और गाड़ी छोड़कर और ये खेतों की तरफ भाग गए थे, और आज भी हमने खेतों से ही उनको दस्तयाब किया है। मैडम, ये सुबह कितनी बजे आरोपी पक्ष है और ये गैंगवार बढ़ेगी, तो आरोपी पक्ष के यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था कोई ऐसा है क्या? अभी हमने कल रात को भी अपना जाब्ता लगा रखा था, और हम ये लगातार सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर जाब्ता हो और किसी भी तरह से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। पुलिस अपने जो उसके दायित्व हैं उस पर सचेत है, और उस पर हम बिल्कुल त्वरित और एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। पोस्टमार्टम हो गया उनका? अभी चल रहा है, पहले एक्सरे हुआ ना कि गोली वगैरह देखने